अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग सॉरी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो जो कल हमारा रह गया था टोफू में से, उसको कोशिश करेंगे हम कवर कर लें, ताकि हमारा टोफू वाला मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाए और बाकी जो है वो हम लोग आगे बढ़ सकें अगले हफ्ते से। बाकी आज जो है अटेंडेंस लाज़मी हमेशा की तरह रोज़ लगा दें, और इसके अलावा आपका जो फीडबैक फॉर्म है, जिन्होंने कल फिल नहीं किया था, वो आज फिल कर दें उसको। और एक ग्रुप दे रहा हूँ मैं, बल्कि देने की ज़रूरत नहीं है। कलीम मलिक साहब ने ऑलरेडी इसकी पोस्ट कर दी हुई है हमारे ग्रुप के अंदर। वो है आपका फ़ेसबुक के ऊपर ही रोज़गार का अलमनाई ग्रुप। अलमनाई ग्रुप से आपका फ़ायदा ये है कि आप जो हो वो उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी ई-रोज़गार अटेंड किया है, उसको ग्रेजुएट किया है, ठीक है? लास्ट मंथ तक गए हैं, स्टडी किया है, ग्रेजुएट किया है। तो अगर मैं इधर लिखूँ ई-रोज़गार अलमनाई, तो यहाँ पे आपको जो ग्रुप मिलेगा, उधर 13,000 लोग हैं जिन्होंने इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं, एक्टिव हैं। स्टूडेंट्स मुख्तलिफ पोस्ट करते हैं, अपनी क्यूरीज करते हैं, और लोग उसके सिर्फ उनके सेंटर का ट्रेनर ही नहीं, बल्कि जो ट्रेनर भी उसको देख सके, वो जो है वो उसको करते हैं। अभी देखिए, जैसे है कि हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, किसी को एसईओ का चाहिए, किसी को कंटेंट राइटर का चाहिए, ठीक है? और फ्री पिक किसी को चाहिए, किसी की पेमेंट का इशू है, वो क्लियर हो रहा है। मुख्तलिफ तरीके की पोस्ट हैं, वो इधर डिस्कस हो रही हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने टीचर्स को कनेक्ट करते हैं कि जी आपकी वजह से हम लोग लेवल 1, लेवल 2 सेलर हो गए। इस तरह से ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एक्टिव है, और लोग इसको माशाल्लाह से जो है वो मतलब इसकी आपको मैं कहूँगा रौनक बरकरार रखते हैं, तो गलत नहीं होगा। ये है जिस तरह से लोगों ने कहा कि मुझे $11 जो है तकरीबन $12 सिर्फ़ और सिर्फ़ टिप मिली है। तो सिर्फ़ टिप मिली है, और बाकी कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। अगर टिप आपको ₹2000 मिल जाती है, तो आप अच्छा कमा रहे होंगे, ठीक है? कुछ लोग हैं वो फाइवर की अपनी न्यू प्रोफाइल्स को इधर शेयर कर देते हैं। आपने ये नहीं करना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ख़ास, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको इस ग्रुप में मिलती रहेंगी, लोग अपना पोर्टफ़ोलियो डालते रहेंगे, हर चीज़ करते रहेंगे। तो इसको जॉइन करें, रिक्वेस्ट भेज दें, आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। अब ये एक बैच 5 या 6 का स्टूडेंट है, शायद अबू बकर बशीर मेरा ही, उसने लगाया हुआ था कि मैं लेवल 2 सेलर हो गया हूँ फाइवर के ऊपर। थैंक यू सर हमज़ा खुर्शीद। तो आप लोग भी इंशाल्लाह लगाएँगे जब आप लोग का टाइम हो जाएगा लेवल 2 सेलर होने का। फाइवर के ऊपर जब लेवल 2 हो जाएँगे, तो फेसबुक के ऊपर इंशाल्लाह ताला। वी आर ऑलवेज़ हैप्पी टू लिसन टू योर सक्सेस स्टोरीज़। तो वो ग्रुप जॉइन कर लें और ये अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें।
जी, जो ग्रुप जॉइन करते वक़्त क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं ऑब्वियसली उसके आंसर देने हैं। जो आपसे ग्रुप जॉइन करवाते वक़्त, जब आप ग्रुप जॉइन कर रहे होते हैं, तो जिस वक़्त आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑब्वियसली आपने जो है वो करने हैं। वैसे कल टोफू के हवाले से कोई सवाल है? कंटेंट फनल के हवाले से कोई सवाल, सेल्स फनल, कंटेंट फनल? माशाल्लाह, ये तो आपकी मेहनत है, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है हमारा कि क्लाइंट्स जो हैं वो टिप अप कर रहे हैं, ऑर्डर की वैल्यू से ज़्यादा आपको पैसे दे रहे हैं। अच्छा, साथ ये भी करें कि मैं रोज़ भूल जाता हूँ, किसी का न्यू ऑर्डर आया है तो बता दें, मतलब किसी का फर्स्ट टाइम ऑर्डर आया है, ताकि एक उसके लिए बड़ी मज़े की बात होती है, लेट हिम और हर शेयर दिस कि मेरा न्यू ऑर्डर आया है, फर्स्ट ऑर्डर आया है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर आया तो बता दें ताकि आपका नाम जो है वो बैच 9 के अर्निंग के स्टूडेंट्स में डाल दिया जाए। अभी तक 24 स्टूडेंट्स हो गए हैं जिन्होंने अर्निंग शुरू कर ली है। 24 स्टूडेंट्स जिन्होंने अर्निंग शुरू कर ली है। और अगर कल से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ से जो है हमारा टॉप ऑफ द फनल कंटेंट टाइप्स को आपको मज़ीद बता के आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, मेरे ख़्याल से आपका नाम मैंने एंटर कर लिया है मोहसिन। आपने शेयर किया था हमें हमसे। आपका नाम यहाँ पे सैयद मोहसिन मोहसिन उम्म, मोहसिन रज़ा शिराज़ी नहीं, आपका नाम ऐड नहीं हुआ हुआ। चलें जी, तो वी आर ऑफ़िशियली 25 स्टूडेंट्स जिन्होंने अर्निंग कर ली है शुरू, चाहे वो $5 ही की क्यों ना हो। 25 स्टूडेंट्स जिन्होंने अर्निंग शुरू कर ली है। कितना जी डॉलर का ऑर्डर था? डायरेक्ट आया था, बायर्स रिक्वेस्ट से आया था, किससे आया था? हम इंशाल्लाह 10:35 तक वेट करके मतलब 15 मिनट जो हम वेट करते हैं डेली वो वेट करके क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई टाइम है सवाल है तो आप वो पूछ लें।
चौधरी वसीम जट कहते हैं मैंने कंटेंट राइटिंग पे गिग बनाई, टेस्ट भी क्लियर कर लिया बट पब्लिश नहीं हो रही। चौधरी वसीम जट आप प्रोफाइल दिखाएं, मुझे अपनी प्रोफाइल भेजें। और एक ये तरीका होता है कि आप गिग का ना जो कोई पब्लिशिंग का एरर अगर आ रहा है और कोई आपको एरर दे नहीं रहा, मतलब वो पब्लिश हो नहीं रही और फाइवर आपको कोई एरर नहीं दे रहा, तो आप सपोर्ट को राब्ता कर लें। सपोर्ट से राब्ता करें, वो आपको देख लेंगे कि हो सकता है कोई बग तो नहीं है, वो उसको सही कर देंगे। यार अपवर के ऊपर कोई जिंदा है या अपवर को छोड़ गए हैं सारे? अब्दुल मतीन, जब भी आप प्राइस चेंज करोगे, आपका जो फाइवर का गिग है वो रीपब्लिश होगा। जब रीपब्लिश होगा तो उसकी रैंकिंग ऊपर नीचे होंगी। तो आप रिस्क लेके कर सकते हो। रिस्क हमेशा है उसमें। नहीं, शम्सा खान, बाज़ रिक्वेस्ट हर किसी को शो होती हैं। आपको किस टाइम शो होती हैं, ये फ़र्क है। आप हर वक़्त अपने ऐप से, कंप्यूटर से बाज़ रिक्वेस्ट को देखते चेक करते रहें, आपको भी शो होंगी। चौधरी वसीम जट कहते हैं, सर क्या आप अपना यासर बिलाल का नंबर सेंड कर सकते हैं क्या? देखिए चौधरी वसीम साहब, ये नंबर का आपको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक्टिव होना बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए उस पे। ईमेल बेस्ट है, स्क्रीनशॉट उस पे आ सकती हैं। फेसबुक ग्रुप मौजूद है, कमेंट्स डेली लाइव लेक्चर हो रहे हैं। आप इस पे कोशिश करें, इसी पे क्लियर हो जाए तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि मैं अब नंबर देते हुए थोड़ा-सा यूँ भी घबराता हूँ कि एक दफ़ा मुझे रात 2:30 बजे कॉल आई और मैं सो रहा था। ऑब्वियसली, मतलब दिस इज़ कॉमन नॉलेज कि 2:30 बजते हैं तो अक्सर लोग सो रहे होते हैं। तो मुझे 2:30 बजे कॉल आई, मैंने नहीं उठाई। लेकिन फिर दोबारा कॉल आई, मैंने नहीं उठाई। फिर तीसरी दफ़ा कॉल आई, मैंने कहा यार कुछ ज़रूरी कॉल होगी तो उठाता हूँ। कॉल आई तो पता चला जी सर अस्सलाम वालेकुम, आप सो रहे थे? मैं कहा जी मैं सो रहा था। तो सर एक मसला है जी, मसला क्या था कि फाइवर का पासवर्ड सेट नहीं हो रहा। मैं कोई भी पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा क्या मतलब, क्या पासवर्ड लिखते हो? कहता मैं जो भी लिखता हूँ नीचे से रेड कर रहा होता है। मैं कहा रेड में क्या कह रहा होता है? कह रहा होता है कि एंटर एट लीस्ट वन कैपिटल लेटर एंड अ नंबर, एंटर एट लीस्ट वन कैपिटल लेटर एंड अ नंबर। तो मैंने कहा भाईजान अगर वो ये कह रहा है और आप पढ़ भी रहे हो कि वो कह रहा है कि कम से कम एक कैपिटल लेटर और नंबर डालें, तो एक कैपिटल लेटर और नंबर डाल के देख लें क्या मसला है उसमें। इसमें क्या ऐसी टेंशन है कि कॉल करनी पड़ गई? तो कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले मैसेज करते हैं कि कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर वो कॉल करते हैं। अच्छा, चौधरी वसीम जट, मेरी ईमेल है contact@hamzakhursheed.com, CONTACT contact@ HAMZA हमजा KHURSHID खुर्शीद.com। अच्छा जी, ये कल हम लोगों ने कंटेंट टाइप्स लाइव वीडियो में पढ़े थे। अगर इनमें से कोई रिपीट करवाना है या किसी में कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये टोफू के कंटेंट टाइप है। हमने कहा था ब्लॉग से लेकर प्राइमरी रिसर्च तक आप
इनको यूज करते हुए अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो अब्दुल मतीन, आप जो है वो न्यू जॉब्स के ऊपर पोस्ट करो प्रपोजल्स, जो बिल्कुल फ्रेश आ रही हैं। यार कोई वाकई अपवर्क के ऊपर कोई एक्टिव है कि नहीं है? खाली फाइवर को ही पकड़ लिया हमने। महानूर असलम, मैं अक्सर ईमेल्स तो देता हूँ जो ईमेल्स इस तरह की नहीं होती जिसको ईमेल में जवाब दिया जाए, फिर मैं उनको जवाब नहीं देता। नहीं तो मैं कोशिश होती है तकरीबन हर दूसरे दिन मैं अपना ईमेल जो है इनबॉक्स जो है वो जीरो कर दूं, जीरो में कर दूं। जी अब्दुल मतीन, आप कर दें। गिग्स डिलीट कर दें जिनके ऊपर ऑर्डर्स नहीं है और न्यू बना लें। अच्छा, कायनात इदरीस का सवाल है, काशिम महमूद महमूद का भी सवाल है। काशिम महमूद कहते हैं कि ऑडियो पॉडकास्ट का बता दें। मेमुना असलम कहती हैं सर मैगजीन का बता दें। ठीक है, कायनात इदरीस ये कहती हैं कि जो सर्विस शूज़ की ऐड चल रही है ये फाइनल मार्केटिंग है नहीं। कायनात इदरीस नहीं, जो सर्विस शूज़ की ऐड चल रही है ये अब वायरल मार्केटिंग हो चुकी है। इसमें ऐसा कोई फ़नल नहीं है कि आपको पहले वो एक चीज़ के बारे में बताते हैं, फिर आपको जो है वो एक चीज़ के बारे में बताते हैं, फिर तीसरी चीज़ के बारे में बताते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है? उसमें ये है कि एक उन्होंने ऐड बनाई थी जो लोगों को पसंद आई और उसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ सिचुएशंस फिट करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे अभी अब आप देखोगे तो अर्तुगरुल की जो है वो भी बनी हुई है और उसके ऊपर भी बनी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ सिचुएशंस में मतलब क्रिकेट के ऊपर बनी हुई है, पॉलिटिशियंस के ऊपर बनी हुई है, सर्विस शूज़ की वो जो अंकल नसरीन, आंटी परवीन जो भी थे वो जो है वो उन लोगों ने उसमें डाला हुआ है। तो अब ये एक तरीके की वायरल हो गई है कि लोग इसको अब ये एज़ ए लोग ना इसको हर कोई इससे कनेक्ट हो सकता है। मतलब आप यूँ समझें कि वो एक दफ़ा ऐड आई थी एक्सक्यूज़ मी आप भी वाली। मतलब वो एक बंदा है, वो बड़ी मज़ाहिया सी ऐड बनाता है। तो उसमें उसने कहा था एक्सक्यूज़ मी आप भी? वो पता नहीं कोई पाउडर या परफ्यूम यूज़ करने वाली बात होती है। तो वो लोगों के साथ इतनी कनेक्ट हो गई थी कि लोग हर जगह वो यही बोलते थे। वन्स आई वाज़ ऑन बाइक, मैं बाइक पे जा रहा था और उसमें ना कुछ ऐसा हुआ था कि उसकी और मेरी शर्ट सेम थी या उसकी और मेरी बाइक का कलर सेम था। तो वो आया बंदा और उसकी ना मुझसे टक्कर हुई या कुछ हुआ। तो उसने मुझे देखा और मैंने उसको तो थोड़े से गुस्से से देखा, तो उसने मुझे कहा एक्सक्यूज़ मी आप भी? तो मेरा उधर जो है वो मेरा सारा गुस्सा जो है उड़ गया। क्यों? क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड था कि ये किस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं तो वो इस लेवल तक आगे चली जाती हैं। अब आप सर्विस शूज़ को देखोगे तो आपके ज़हन में फ़ौरन आएगा सर्विस शूज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि वो इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है आपके लिए और इतनी दफ़ा सुन लिया है और सिर्फ़ टीवी पे नहीं, अब आपने अपने दोस्तों से भी सुना है, व्हाट्सएप स्टेटसेस पे भी सुना है, फेसबुक स्टोरीज़ और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी देखा है। तो अब ये वायरल मार्केटिंग हो गई है। पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐड थी, फ़नल नहीं थी। फ़नल ये होती है कि आप सेट ऑफ बंदों को अवेयरनेस से लेके कन्वर्जन तक लीड करें। अच्छा, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कायनात का आपका सवाल। बाकी जो कौन है यहाँ पे काशी महमूद का सवाल था, ऑडियो पॉडकास्ट का बता दें। तो ये देखें ऑडियो पॉडकास्ट जो होते हैं, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट निकला है आईपॉड से। देखो पॉड का मतलब होता है आईपॉड और कास्ट का मतलब होता है नशर करना। तो नशर
किसी ऐसी अल्फाज को मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से, डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट, ये देखो। अब ये पॉडकास्ट है एमी पॉडफील्ड का, और ये बड़ी जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर है। और ये एक और बंदा है स्मार्ट पैसिव इनकम, इसका अपना पॉडकास्ट है। ये क्या करते हैं, ये पॉडकास्ट में क्या होता है कि आप मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हो एज ए गेस्ट, जैसे एक टीवी शो होता है, और उनके उनसे बात करते हो, या अगर आप गेस्ट ना भी बुलाओ तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बात करते हो, अपने साथ बात करते हो, मतलब खुद एक टॉपिक लेते हो और उस टॉपिक के ऊपर बात करते हो। तो लोग क्या कहते हैं, उस ऑडियो को उठा के डाउनलोड करते हैं, ये ऑडियो है ना, इसको उठाते हैं और जो है फिर वो इस पे बात करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बात ऑडियो वर्जन में कास्ट हो जाती है, नशर हो जाती है, और लोग उसको सुनते हैं जस्ट लाइक रेडियो। लेकिन ये है, अब आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस में सुन रहे हो, ये रेडियो जो है अब आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस पे सुन रहे हो। अब देखो इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। स्टेप टू मेक योर मार्केटिंग मोर इंक्लूसिव, हाउ टू डू स्टेप बाय स्टेप मीडिया गोल ऑडिट, 6 स्टेप्स टू क्राफ्ट अ मनी मैग्नेट ऑफर वगैरह। तो ये पॉडकास्ट कहलाते हैं। फॉर्म को फिल कर लें, जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं अभी अभी, जिन्होंने या थोड़ी देर पहले लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की है, वो इस फॉर्म को फिल कर दें। ओके, काशी महमूद, आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा सवाल। और चौधरी, एक और सवाल था, मैगजीन वाला था। हाँ, महमूना असलम का सवाल था, मैगजीन बुक का बता दें। तो देखिए, मैगजीन डिजिटल मैगजीन्स होती हैं, या बुक का मतलब ये है कि आप किसी बुक या मैगजीन के अंदर अपनी बात को, अपने कंटेंट को छपवाओ, या तो अपनी कोई बुक रिलीज करो जिससे लोग आपके बारे में अवेयर होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जावेद चौधरी से उसकी किताबों के ज़रिए से अवेयर होते हैं, या सर कासिम अली शाह से उनकी किताबों के ज़रिए से अवेयर होते हैं। और अक्सर ज़्यादातर लोग हैं जो अब उनकी वीडियोज़ के ज़रिए से अवेयर होते हैं। तो ये उनके लिए कंटेंट है ऐसा, जैसे यहाँ पे ये वीडियो आ रहा है, ये उनके लिए वो कंटेंट है जिसमें लोग उनसे अवेयर हो रहे हैं। ये वो कंटेंट है जिसमें लोग उनसे अवेयर हो रहे हैं, मतलब उनके बारे में लोग जान रहे हैं। अब कासिम अली शाह साहब से किसी ने काउंसलिंग करवानी है और वो उन्हें जानता ही नहीं है, तो वो काउंसलिंग नहीं करवा सकता। वो या तो उनकी वीडियोस देखता होगा, किताबें पढ़ता होगा, या किसी किताब पढ़ने या वीडियो देखने वाले ने उसे सर कासिम अली शाह का जो है वो बताया होगा। तो इस तरह अपनी आप डिजिटल मैगजीन या डिजिटल बुक्स यानी ई बुक्स कर सकती हैं, या वीडियोस वगैरह के जरिए लोगों तक अपनी अवेयरनेस फैला सकती हैं। आई होप आपको भी क्लियर होगा। मोहसिन रजा, पिंटरेस्ट का मामला जो है वो अलग आएगा, कभी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे हम। चलें, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो इनको वन बाय वन देख लें। ये देखो, ब्लॉग से मुराद ये है, इसको एक दफा पढ़ लें आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ कि समझ आई कि नहीं आई। मैं एक दफा जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और अब पढ़ लें आप लोग इसको। ये एक दफा इसको पढ़ें। बाकी अटेंडेंस का मैं फिर से कह रहा हूँ, अटेंडेंस लगाते जाएं। नहीं जनाब, वॉइस ओवर चेंज है, पॉडकास्ट चेंज है। पॉडकास्ट में आप किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हो, जबकि वॉइस ओवर में एक वीडियो चल रही होती है। जैसे अब ये तुर्की में चल रहा है ड्रामा अर्तुगरुल का, उसको आप उर्दू में वॉइस ओवर कर दो। इंशाल्लाह सैयद मोहसिन रजा अगले हफ्ते पीपल पर आवर पे हम अगले हफ्ते प्रोफाइल बनाएंगे। जी, इसको ब्लॉग को पढ़ लें एक दफा, समझ आ जाए तो मुझे यस लिखते जाएं, अदरवाइज जो है वो मुझे सवाल पूछ लें।
प्राइमरी रिसर्च को एक्सप्लेन करते हैं मोहम्मद आरिफ, आपका सवाल है। मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी रिसर्च पे ले जाके, अभी 2 मिनट के लिए मैं इस पे खामोश हो रहा हूँ। जी, समझ आई है बात आपको? बॉब की जगह आप लोग बबलू कर लें, कि बबलू एक iOS ऐप बनाना चाहता है। तो बबलू जो है वो इसके हवाले से एक ऐप बना लेता है, उसकी सर्विस है iOS ऐप के हवाले से। बबलू कहता है कि बेस्ट ऐप आइडियाज़ फॉर iOS इन 2016। बबलू 2016 में रह रहा है अभी तक, तो वो 2016 के बेस्ट ऐप आइडियाज़ बता देता है। तो अब जो लोग ऐप बनवाना चाह रहे हैं, जब वो उसका ब्लॉग पढ़ेंगे कि बेस्ट ऐप आइडियाज़ कौन-कौन से हैं, तो वो किससे राब्ता करेंगे? बबलू से ना, तो वो फिर बबलू साहब से राब्ता कर देंगे। इस तरह से बबलू साहब की अवेयरनेस फैल जाएगी कि वो सर्विसेज़ देते हैं ऐप बनाने की, और किस तरह फैलेगी? बबलू साहब के ब्लॉग से। इसी तरह लोग अपनी पूरी की पूरी कंपनीज़ जो हैं वो ब्लॉग्स को यूटिलाइज़ करती हैं। सोशल मीडिया साइट्स हैं, पोस्ट वगैरह लगाना, ये तो आपको पता है। इसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं सोशल मीडिया साइट्स के अंदर। एक होती है होम बेस, एक होती है आउटपोस्ट। होम बेस कहते हैं उसको जो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर या अपनी वेबसाइट पर, या आप यूँ समझें ऐसी जगह पर पोस्ट करना जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, खुद ऑन करते हैं, वो कहलाती है होम बेस। जैसे आपकी अपनी वेबसाइट। और दूसरी साइट्स जो आउटपोस्ट कहलाती हैं, वो कहलाती हैं जो आप कंट्रोल नहीं करते, जिनको आप ऑन नहीं करते, जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अपने तमाम कंटेंट को अपने होम बेस यानी वेबसाइट के ऊपर लाज़मी रखें, ताकि जब कभी कोई आपकी प्रोफ़ाइल बैन हो जाए किसी भी वजह से, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की, तो आपकी ऑडियंस के पास एक वे टू कनेक्ट हो आपके लिए, कि जो आपके ऑडियंस हैं, वो आपके होम बेस से कनेक्ट हो सकें।
मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स देखे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जिनकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं थी। तो जब उनकी प्रोफ़ाइल बैन हुई तो अब वो सारे के सारे मतलब वो गए डूब। तो इस तरह से हम नहीं चाहते। हम डिजिटल मार्केटर्स जो हैं उन्हें कहते हैं कि भाई आप अपनी होम बेस यानी अपनी वेबसाइट लाज़मी बनाएँ। इन्फोग्राफ़िक्स को हम बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। आप लोगों ने अपनी कलाकारियाँ भी दिखाई हैं इन्फोग्राफ़िक्स के ऊपर, माशाअल्लाह से अच्छी कलाकारियाँ हैं और इस तरह की क्वालिटी का जो इन्फोग्राफ़िक है वो भी हम नहीं बना सके। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम बना सकते हैं, इसमें कोई बईद नहीं कि हम लोग ना बना सकें। फ़ोटोग्राफ़र्स या फ़ोटोग्राफ़्स बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप जितनी अच्छी ज़्यादा फ़ोटोज़ लेंगे अपनी चीज़ों की, उतनी ज़्यादा लोग आपके बारे में अवेयर होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया था, एक किताब थी माइंड मैजिक के नाम से और अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मैं सिर्फ़ इस वजह से दिखाता हूँ आपको लाइव एग्ज़ाम्पल्स कि आपको पता चले कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। मैं इधर जाता हूँ और अपने वर्क प्रोजेक्ट्स में देखता हूँ। तो उस किताब को जो है वो मैंने उसकी कुछ इमेजेस वगैरह एडिट करके मैंने जब उसको शेयर किया, तो वो मैं किताब जो है एक्चुअली सेल कर पाया। नहीं, वो मेरे पास इधर नहीं है। अच्छा, इंटरनेट बंद हो गया था जिसकी वज़ह से सारा मसला हो गया, मैं वो ढूँढ भी नहीं पाया। तो
कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे मिल जाए वो माइंड मैजिक बुक, ये किताब थी और इस किताब की कोई तस्वीरें नहीं है। हाँ, बुक कोर्स प्रिंसिपल्स, अगर मैं इसको निकालूँ प्रिंसिपल्स। अब देखो इस तरह की जो इमेज है, इस तरह की जो तस्वीर है, इस तस्वीर को अगर हम खोलें, तो ये तस्वीर क्या कर रही है, ये तस्वीर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। जो भी तस्वीर मैंने खोली, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। जब आप वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, साथ नीचे उसने अपनी किताब का नाम भी लिखा हुआ है, बल्कि किताब बनाई हुई है, ये देखें, प्रिंसिपल्स टू फॉर्च्यून। So you can't do everything and be very good at it. Focus on what you do really well. Let others help you with what you are not good at. तो नीचे ये देखो ये कंटेंट है, नीचे उसने अपनी किताब लगा के जो है वो उस कंटेंट को शेयर किया हुआ है। तो क्या हो रहा है कि लोग तो कंटेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसकी किताब की अवेयरनेस भी लोगों को पहुंच रही है। तो ये तरीका क्या क्या है, ये फोटोग्राफ्स का तरीका है कि आप फोटोग्राफ्स के जरिए जो है इस तरह से अपनी अवेयरनेस पहुंचा सकते हो। ऑब्वियसली काशिफ महमूद, ये मैंने नहीं लिखी है। मैं अभी इतना नहीं हूं कि किताबें लिखूं। कभी कोशिश की तो आपको इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। ये समझ में आई है कि यूं फोटोग्राफ्स के जरिए आपकी अवेयरनेस कैसे हो सकती है। कोई नजर बट्टू तो नहीं बैठा हुआ यार हमारे पास? कोई नजर बट्टू सा बैठा हो? मुझे लग रहा है कोई नजर बट्टू है यहाँ पे।
चलो जी, अब लगाओ नज़र। मैंने जो है वो अब दूसरा इंटरनेट ऑन कर लिया है। हम भी तैयार बैठे हैं। अब लगाओ नज़र जिसने लगानी है। मैं आपके साथ माइक्रो साइट्स के ऊपर था, तो मैंने पूछा था कि कल आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला मामला क्लियर हो गया था। माइक्रो साइट्स वाला हम लोगों ने ये डैड्स डिवोर्स की बात की थी, जो कि अब ये देखो डैड्स डिवोर्स के ऊपर सेलिब्रेट फादर डे कर रहे हैं। कितने ज़ालिम लोग होते हैं ये। तो ये पूरी की पूरी साइट माइक्रो साइट है, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी कॉर्डल एंड कॉर्डल की माइक्रो साइट है। तो इससे क्या है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इनके ऐसे क्लाइंट्स हैं जो डैड्स हैं, ठीक है? ऐसे क्लाइंट्स हैं जो डैड्स हैं, वो इनसे राब्ता कर सकते हैं। डैड से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन ये अब इधर दे रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड। नीश उन्होंने कर लिया अपनी एक वेबसाइट को। तो क्लियर है माइक्रोसॉफ्ट वाली सबको, क्योंकि आज अभी एक और सवाल आया था माइक्रोसाइट का। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार है। अच्छा, ये सवाल था ऊपर किसी का, प्राइमरी रिसर्च क्या है? ये सवाल ये था कि प्राइमरी रिसर्च क्या है, जिन्होंने ये सवाल पूछा था। मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया जिन्होंने पूछा था। जिन्होंने पूछा था मैं उनको बता देता हूँ। प्राइमरी रिसर्च ये है कोई ऐसी रिसर्च जो आप खुद से कंडक्ट करें ऑन एनी टॉपिक, और वो टॉपिक आपके कस्टमर अवतार के इंटरेस्ट का होना चाहिए। ठीक है? ऐसी करें खुद से। रिसर्च जो कि आपकी इंडस्ट्री में कोई वैल्यू जनरेट करे। जैसे यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया एग्जामिनर एक वेबसाइट है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड बात करती है। इसने क्या किया है, इसने अपनी एक शो की है रिसर्च, जो कि उसने कहा कि 2016 में इंडस्ट्री रिपोर्ट्स क्या थी, या आप यूँ समझो कि 2019 में इंडस्ट्री रिपोर्ट क्या थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर क्या-क्या हुआ था। तो ये पूरी की पूरी रिसर्च है। अब जो सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, जो इस बंदे की ऑडियंस है, सोशल मीडिया एग्ज़ामिनर की ऑडियंस है, जो सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, वो इसको अ, डाउनलोड करना चाहेंगे। तो इस तरह से इनकी प्राइमरी रिसर्च के हवाले से लोगों को सोशल मीडिया एग्ज़ामिनर का पता चल गया कि सोशल मीडिया एग्ज़ामिनर एक ऐसी साइट है कि जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर गहरी नज़र लगाए बैठी है, और उनकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ हैं, कंसल्टेंसी है जो हम अवेल कर सकते हैं। किस तरह से पता चला? क्योंकि वो लोग ये चीज़ें ढूँढ रहे थे और इनकी रिसर्च ने वो चीज़ें बता दी थ्रू कंटेंट, और उस कंटेंट के ज़रिए इनकी मार्केटिंग हो गई। जिनका ये सवाल था, क्या उनको ये सवाल क्लियर हो पाया है? अब मेरे पास उनकी कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रही। तो ये भी नहीं पता कमेंट आता है कि आती है।
अच्छा, मोहम्मद आरिफ, आपका ही सवाल था शायद। प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च में डिफरेंस ये होता है, सेकेंडरी रिसर्च किसी और के डाटा के ऊपर बनी होती है। प्राइमरी रिसर्च वो होती है जो आपने खुद कंडक्ट की हो, खुद अपना क्वेश्चनियर्स बना के अपने खास ऑडियंस से कंडक्ट की हो आपने। तो कमेंट होता है, मतलब आप लोगों ने क्लियर कर दिया। तो ये जनाब थे हमारे वो कंटेंट टाइप जिनके जरिए हम अपने टोफू के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और वो गोल क्या है कि हम लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं, ये सारे के सारे। अब हमने ये देखना है कि जब वो हमारी अवेयरनेस फैल जाए तो हम उसको मैयर कैसे करें, उसको हम मैयर कैसे करें। ठीक है, उसके लिए अगेन मैं आपके सामने जो है वो, हम्म, उसके लिए जो है मैंने आपको बताना है उसके मैट्रिसेस, कि आप ये कैसे मेजर करो कि आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ये एक ही क्वेश्चन होता है ना, जब भी आप क्लाइंट से रिपोर्ट कर रहे होते हो तो वो कहता है आप कैसे मेजर करोगे कि मेरा जो है वो काम बेहतर हो रहा है कि नहीं बेहतर हो रहा। तो हम जो है वो इन चीजों से मेजर करेंगे जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ हेयर। ठीक है, टोफू की मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मतलब ये होता है ऐसे पैमाने जिनके जरिए आप इस चीज को मेजर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोफू की मैट्रिसेस हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब ये हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग टोफू की मैट्रिसेस कर सकते हैं। आप ये एक दफ़ा पढ़ते जाएं, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछते जाएं। कई दफ़ा हमें स्लाइड्स पढ़ानी पड़ती हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टेक्निकल और ड्राई है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक्सप्लेन करता रहूं, आपको समझना है। एक दफ़ा जो टेक्स्ट है आप उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद भी हम डिस्कस करते हैं आगे क्या हो सकता है। नहीं मोहम्मद आरिफ, ये दूसरी चीज़ है। जिस पे आपने खुद काम किया वो प्राइमरी ही है। मैं 1 मिनट को खामोश हो रहा हूँ ताकि आप ये जो जो टॉपिक लिखा हुआ है वो पढ़ सको। ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं। ये वो चीज़ें थी जो हम लोगों ने कहा था जिनके ज़रिए आप देख सकते हो कि आपकी
चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं या नहीं हुई हैं, जिसमें ऑफर अवेयरनेस, रिटारगेटिंग लिस्ट की ग्रोथ, हमारी साइट के ऊपर एंगेजमेंट्स कैसी हैं, नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स कितने हैं, ट्रैफिक बाय चैनल्स वगैरह। तो आप आ जाओ ओवर अवेयरनेस। वो कहता है इफ यू वांट टू मेजर योर एफर्ट्स डन फॉर ऑफर अवेयरनेस, यू विल कैलकुलेट इट वाया टू कॉमन मेथड्स। आप दो तरीकों से देख सकते हो कि आपकी जो ऑफर की अवेयरनेस है वो बढ़ रही है या नहीं। नंबर वन है कि एग्जैक्ट मैच सर्च क्यूरीज, कि आपकी वेबसाइट के नाम या आपके ब्रांड के नाम से रिलेटेड कितनी ज्यादा सर्च क्यूरीज हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपको पता था कि मलिक रियाज का एक स्कैंडल चला था, मलिक रियाज की फैमिली का एक स्कैंडल चला था। तो हम ये देखते हैं कि वो यहाँ पे अगर हम मलिक रियाज लिखें, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये इन दिनों जिन दिनों स्कैंडल चला था, आप देख रहे हो कि मलिक रियाज साहब की गूगल के ऊपर सर्चेस कितनी तेजी से बढ़ी। और हम इसको वर्ल्ड वाइड लगाते हैं, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ी थी। पिछले 5 साल में उसको सबसे ज्यादा सर्च कब किया गया, जब उसका स्कैंडल चला। ये पिछले 5 साल का ग्राफ है, पूरी दुनिया में मलिक रियाज को कितनी दफा सर्च किया गया ऑन गूगल। ठीक है, तो ये देखो जिन दिनों ये हुआ ये बढ़ा। अब नीचे आओ, इस पे क्या आ रहा है, उनके नाम, कैरेक्टर्स के नामों की जो है वो नाम आ रहे हैं। ब्रेकआउट लिखा रहा है, गूगल कह रहा है कि ये मतलब अन्य वाह लोग इसको ढूंढ रहे थे, ये पहले से अपने रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। तो इससे हमें क्या पता चला कि यार हमारे इस नाम की अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। अगर मैं यहां पे करूं फेस मास्क, ठीक है, तो आप ये देखो कि इसकी भी अवेयरनेस अच्छी खासी बढ़ी है। ये वर्ल्ड वाइड है, मैं खाली कर लूं पाकिस्तान, ठीक है, तो पिछले 5 साल फेस मास्क उतना सर्च ही नहीं हुआ जितना जब कोरोना वायरस आया तो हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों में फेस मास्क की अवेयरनेस बढ़ी है। इवन अगर हम सर्च करें वैक्सीन, तो लोगों में क्या पोलियो की वैक्सीन में इतनी अवेयरनेस थी, या जब हम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन वैक्सीन की तो अवेयरनेस आई है। तो आप देख सकते हो कोरोना की वैक्सीन में ज्यादा अवेयरनेस आई है जब कोरोना के बारे में वैक्सीन बात हुई। तो ये एक तरीका है जिसमें आप देखो कि आपके हवाले से लोग कितना सर्च कर रहे हैं। अगर मैं इधर लिखूं, ठीक है, इधर मैं लिखूं मालमो बेकरी, ये लाहौर की एक बेकरी है, ठीक है, बल्कि ये देखो मालको बेवर, ये आ गई जी, बेकरी लाहौर है। अब इसका इंटरेस्ट कब बढ़ रहा है कब नहीं बढ़ा, पिछले 5 सालों में हम ये देख सकते हैं। अगर मैं लगा लूं पिछले 2014 4 से लेकर, तो आप देखोगे 2012 तक तो इसका वजूद ही नहीं था। 2012 में जब ये बनी तो उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा आया, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब देख रहे हो ना, पहले ये नीचे तक लगता था, अभी नीचे नहीं लग रहा, अभी ऑन एवरेज रहता रहता है। तो हम इस तरह से मालमो बेकरी को कह सकते हैं कि जी आपका जो है वो बढ़ रहा है। और कहाँ पे बढ़ रहा है, पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे बढ़ रहा है? सिंध में सर्च कर रहे हैं लोग, केपीके में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? पंजाब में कर रहे हैं। ना बलूचिस्तान में बढ़ रहा है, ना सिंध में बढ़ रहा है, ना इधर कश्मीर में बढ़ रहा है, ना केपीके में, ना गिलगित में, कहीं नहीं बढ़ रहा सिवाय पंजाब के, क्योंकि वो बेकरी ही पंजाब की है। अगर मैं देखूं ई रोजगार, 2004 से लेकर कब शुरू हुआ ई रोजगार? फरवरी 2017 में इसकी सर्च टर्म देखो कितनी पीक पे थी, और अब वो एक पीक पे रहती है, अब नीचे आ रही है कुछ थोड़ी देर में। फिर इसकी जब एडमिशन लॉन्च होते हैं ये पीक पे चली जाती है। कहां कहां पे हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है, सिंध में हो रही है, पंजाब में हो रही है, सिंध में हो रही है। आप लोगों का ई रोजगार पोर्टल बड़ा सर्च किया जाता है, ये देखो, आप लोग ई रोजगार पोर्टल बड़ा सर्च करते हो। तो यूं आप कह सकते हो, अब अगर हम जैसे आपने नूर फातिमा ने कहा तारिक अजीज, तो तारिक अजीज के ऊपर आप सर्च करो,
ये देखो ये बढ़ी थी पिछले दिनों, नहीं 2014 से अब वो नीचे ही आ रही है। 2014 में जितना लोग देख रहे थे उतना नहीं देख रहे। जबकि अगर हम तारिक जमील की बात करें, ये देखो दोनों में कितना फर्क है। और इसकी बात करें फिल्म एक्टर की, तो आप देख रहे हो दोनों में कितना फर्क है। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है अक्टूबर 2010 से। अक्टूबर 2010 से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू होती है जब वो शायद टीवी पे आना शुरू होते हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी पीक करती है गूगल के ऊपर 2 जून 2014 में तकरीबन। फिर उसके बाद नीचे डाउन आ रही है अभी। लोग अब उनको इतना शायद यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर रहे हैं जितना गूगल पे सर्च नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इनके सर्च कर दूं यहाँ पे कि यूट्यूब सर्च क्या है, तो यूट्यूब सर्च देखेंगे मौलाना तारिक जमील की कितनी ज्यादा है और तारिक अजीज की कितनी कम है। तो आपको यहां से पता चल रहा है लोगों को में किसके बारे में कितनी अवेयरनेस है और कितनी जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी है। ठीक है ना? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप कैसे मेजर करो। वो ये होता है कि द डायरेक्ट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग कितना जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग जा रहे हैं। वो देखो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये देखो ज्यादा लोग आए, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब ये ज्यादा लोग आए, ये जहाँ पे पीक आ रही है, आपको ये पीक नजर आ रही होगी। जब ज्यादा लोग यहाँ पे आए तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपकी ऑफर अवेयरनेस ज्यादा थी, फिर ये लोग इतने कायम रहे, तो ये पिछले से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी अब अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। देखो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो और कंटेंट मार्केटिंग के दरमियान आपकी जो अवेयरनेस है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है वो पीक बढ़ गई है। अब देखो, ये समझ में आ गया अवेयरनेस बढ़ाए, ये मेरे ख्याल से मैं अब इसमें ना रुकूं, ये आपको समझ आ गया होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीटारगेटिंग लिस्ट की ग्रोथ। तो इसको एक दफा पढ़ लें कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रीटारगेटिंग लिस्ट ग्रोथ एज द लिस्ट that a website uses to retarget a customer with ads over the internet that the visitor has visited it before. Let's take an example that PITB wants to promote their programs that support entrepreneurs. अब पीआईटीबी कौन है? आप में से पता है किसी को पीआईटीबी कौन है? पीआईटीबी वो है जिसका प्रोग्राम आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, ई रोजगार। ठीक है ना? तो पीआईटीबी ई रोजगार पीआईटीबी का ही प्रोग्राम है। तो वे कहता है पीआईटीबी एग्जांपल ले लें कि हमारे 3 प्रोग्राम है। प्लान 9 जो कि स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करता है, प्लान एक्स जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करता है, और टेक हब जो कि कोवर्किंग स्पेस है। वो ये कहता है आप ये समझो कि मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ ट्रैफिक सोर्सेज से, यानी सोशल मीडिया से भी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से भी, पेड ऐड से भी, पैसों के ऐड से भी, और ईमेल के जरिए भी लोग मुख्तलिफ जगह पे आए। कुछ लोग प्लान 9 के पेज पे गए, कुछ लोग प्लान एक्स के पेज पे गए, और कुछ लोग टेक हब के पेज पे गए। तो अब रीटारगेटिंग जब हमने करनी है, जिन लोगों को प्लान 9 के बारे में इल्म हुआ है, जिन लोगों को प्लान 9 के बारे में, जिन लोगों ने प्लान 9 के बारे में इंटरेस्ट लिया है, उन्होंने इसके बारे में सोचा है, इसके बारे में देखा है, अब जब उनको रीटारगेट करेंगे तो हम उनको प्लान एक्स के बारे में बताएंगे ताकि उन्हें हमारे एक दूसरे प्रोग्राम के बारे में भी पता चल जाए, उनको ज्यादा अवेयरनेस हो जाए। और जिन्होंने प्लान एक्स को किया है, हम उनको प्लान 9 या टेकअप के बारे में बताएंगे ताकि उनको उसके बारे में अवेयरनेस हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोग्राम्स के बारे में हमारे जाने।
ऐसा ही होगा जी रीटारगेटिंग में। अगर आपको यस आता है, समझ आ रही है तो यस करते जाएं, बताते जाएं, नहीं तो फिर मैं आपको रिपीट करता हूं। क्या ख्याल है जिसने प्लान 9 को विजिट किया, हम उसको प्लान एक्स के बारे में, जब वो बाकी वेबसाइट्स पे जाएगा, जब हम उसको एड्स करेंगे रीटारगेट के जरिए, तो प्लान एक्स के बारे में हम लोग उसको करेंगे ताकि उसके बारे में भी उसको अवेयरनेस हो जाए। इसको कहते हैं आप लोगों को फंसाना, आप लोगों को जहन की एक खिड़की में बंद कर देना और उसमें आप लोगों के यस निकलवा देना। जमहूरियत का भांडा फूट गया आपके सामने। कैसे किसी की ओपिनियन शेप करके किसी को गलत चीज पे यस करवाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे ही है कि आप एक शॉप के ऊपर बैठे हुए हैं और एक बंदा आता है, वो बंदा कहता है कि भाईजान आप मुझे सलवार कमीज दिखाएं। आप कहते हैं वेरी गुड, इसका इंटरेस्ट तो सलवार कमीज में ऑलरेडी है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको पैंट पैंट शर्ट्स दिखाता हूं, सूट्स दिखाता हूं, ताकि इसका पैंट शर्ट और सूट्स में भी इंटरेस्ट बन जाए। क्या अभी भी आप लोग यस कहेंगे? बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं, समझते नहीं है बातों को हमारी। मियाँ हम तुमसे अर्ज कर रहे हैं कि जो शख्स, जो हजूर तुमसे प्लेन 9 के बारे में पूछेगा, तुम उसको प्लेन एक्स के बारे में बताते रहोगे मियाँ, उसके पीछे पीछे जाते रहोगे तुसी। अजीब खपती वाली बातें यहाँ करते हो मियाँ, ना होश ना समझ। हम हैदराबादी लोग हैं मियाँ, हमसे यूं धोखा ना चलेगा तुम। मियाँ फिर तुम हमारे इंटरनेट को नजरा लगाए जो, हमसे पंगा ना लियो। हम तोहमत मुरादाबादी हैं, तोहमत मुरादाबादी के सिलसिले से हमारा ताल्लुक है। तोहमत मुरादाबादी शायर थे, जिनका शायर था कि जिनका शेर था, बड़ा मशहूर जमाना शेर था। पूरा मोहल्ला जो है वो हमारे ताया जान के मुशायरे में आके बैठता था। तो हमसे पंगा ना लियो, हमारी क्लास को ऐसे नजरे ना लाइयो। उनका शेर है, इरशाद है जी, चार मीनार छोड़ा, बेच को टांगा घोड़ा। चार मीनार छोड़ा, बेच को टांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा, काबिलो रहीम थोड़ा। चार मीनार छोड़ा, बेच को टांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा, काबिलो रहीम थोड़ा। ये हमारे तायाजान तोहमत मुरादाबादी का मशहूर जमाना शेर है। तो तुम हम पे यूं नजरा ना लगाओ, काबिलो रहीम थोड़ा मियाँ।
जी, अब अगर आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो गए हो तो मैं दोबारा आता हूं इसकी तरफ, फनल मार्केटिंग की तरफ, कि जनाब ये जब आप अपना, जो शख्स प्लान 9 में आपके इंटरेस्ट लेगा, जो शख्स आपसे दुकान पर आके शलवार कमीज पूछेगा, आप उसको सूट्स दिखाने नहीं चले जाएंगे, आप उसको ये दिखाने नहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो जो शख्स प्लान 9 विजिट कर रहा है, आप आइंदा से उसको प्लान 9 से रिलेटेड ही चीजें भेजेंगे। आपको अगर वेबसाइट के ऊपर 3 प्रोग्राम्स हैं और कोई शख्स एक प्रोग्राम के ऊपर इंटरेस्ट लेता है, तो आप उसको उसी प्रोग्राम से रिलेटेड इमेजेस दिखाएंगे, ताकि जो है वो, ताकि वो उसके बारे में मजीद से मजीद जान सके। जैसे इसने यहां पे लिखा हुआ, इसको आप जरा एक से पढ़ लें। जन्नब, ये आप शेर की बात कर रही हैं या आप जो है वो इसकी बात कर रही हैं, क्लास की? इसको पढ़ लें एक दफा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम जी। ये पढ़ लिया तो बताएं। जो लास्ट लाइन है ना, सिर्फ उसके ऊपर आपकी सारी बात खत्म हो जाती है कि फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल ओनली सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लान 9 टू द पीपल हु शोड इंटरेस्ट इन प्लान 9 एंड द सेम अप्लाइज टू द रेस्ट ऑफ ऑल। तो इस तरह आप अपनी रीटारगेटिंग लिस्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं कि आपके किस प्रोडक्ट में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, उनकी इंटरेस्ट की बुनियाद पर उनको अलहदा करते जाएं और आइंदा आप उनको उनके इंटरेस्ट की चीज ही दिखाएं। ठीक है, तो ये है सेगमेंट, जो है ना रीटारगेटिंग का तरीका, कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया, उसके ऊपर कुकी लगा दी गई, जो मैंने आपको कुकीज बताई थी, कोड होता है। फिर जब वो फेसबुक के ऊपर गया तो दे विल सी एड्स रिलेटेड टू प्लान 9 ऑल ओवर दी सोशल मीडिया। इस तरह एक तीसरा जो तरीका है जिससे आप अपने टोफू की एक्टिविटी को मैयर कर सकते हैं, वो है कि आपके जो साइट की एंगेजमेंट है वो कितनी बढ़ रही है, कितने लोग आपके पेजेस विजिट कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये, और जो चौथा है वो है नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स का मतलब यह है कि आर द पीपल लिंकिंग फ्रॉम देयर ब्लॉग्स, वेबसाइट और फॉरम्स टू योर वेबसाइट। अगर लोग आपको लिंक करना शुरू कर गए हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक देना शुरू कर गए हैं अपनी वेबसाइट से, तो इसका मतलब है आपकी अवेयरनेस उनमें मौजूद है, वो आपके बारे में अवेयर हैं। अगर अवेयर ना होते तो वो ये ना करते, तो इसका मतलब है आपकी अवेयरनेस और अथॉरिटी बढ़ रही है लोगों में। तो ये वो चार चीजें थी जिनके जरिए हम लोग जो है वो मैयर कर सकते हैं। एंड लास्टली जो पांचवी चीज है वो ये है कि ट्रैफिक बाय चैनल, कि आपको किन जरिए से लोग विजिट कर रहे हैं। क्या आपको ईमेल से लोग ज्यादा विजिट कर रहे हैं, या आपको पेड सर्च के जरिए से विजिट कर रहे हैं, आपकी एड्स के जरिए से डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, या आपको एसईओ के जरिए सर्च करके विजिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है ना, तो ये है 5 तरीके जिनके जरिए आप अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं कि आपकी अवेयरनेस किस जरिए से ज्यादा फैल रही है। तो इस तमाम में आपका कोई सवाल, सिवाय ये कि आप कहें कि वो तोहमत मुरादाबादी का जो शेर था
वो दोबारा सुनाया जाए या उसके बारे में तशरीह की जाए? अटेंडेंस फॉर्म अपना फिल कर लें लाज़मी, जाने से पहले पोर्टल के ऊपर भी एक दफ़ा आप नज़र मार लें। पोर्टल का फॉर्म भी फिल कर लें, फीडबैक फॉर्म। क्लियर है जी? जी, बस हम ख़त्म कर रहे हैं। क्लास को रैप अप कर रहे हैं। हमने आज ये पढ़ा है कि टोफू के कंटेंट टाइप्स को हम लोगों ने एक दफ़ा देखा है, ये जो सारे थे, ठीक है? उसके बाद हमने टोफू की मैट्रिसेस देखी हैं कि आप किन चीज़ों के ज़रिए मेज़र कर सकते हैं। ऑफर अवेयरनेस कैसे मेज़र करनी है, मैंने कहा पॉपुलैरिटी पे। रिटारगेट इंग्लिश की टा सेगमेंटेशन हमने समझी 3 प्रोग्राम्स की देख के। एंगेजमेंट का कहा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना टाइम लोग गुज़ार रहे हैं और इनबाउंड लिंक कितने हैं और किन ज़राए से आपके ऊपर ट्रैफ़िक आ रही है वेबसाइट की। ठीक है, आई थिंक आपका कोई सवाल नहीं है, तो फिर बस हम रैप अप करते हैं। मैंने आपको बता दिया आज हमने क्या पढ़ा है। लास्टली मैं कह दूँ फॉर्म जिन्होंने अगर फिल नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, पोर्टल पे फीडबैक नहीं दिया तो दे दें और जो ई-रोज़गार अलमनाई ग्रुप था इसको भी जॉइन कर लें। बाकी अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह